टेंजेंट हम लोग को शुरुआत करनी। टेंजेंट इसमें भी वही 3 तरीके से टेंजेंट हम लोग को पढ़नी पड़ेगी कि पहला एट द पॉइंट, दूसरा फिर पैरामीट्रिक फॉर्म और तीसरा क्या स्लोप, मतलब बिंदु पर प्राचल के पदों में, और तीसरा प्रवणता के पदों में। तो अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। इसमें कोई तरीके में कोई चेंज नहीं होगा, वही पुराना तरीका कि अगर इलिप्स की इक्वेशन ये है, दीर्घवृत्त का समीकरण अगर ये है, तो टेंजेंट इसकी क्या आ जाएगी, x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1। और फिर दूसरा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब प्राचल के पदों में समीकरण, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, a cos फाई कॉमा b sin फाई, तो ये x1 और ये क्या आ जाएगा y1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, इस वाले में रख देंगे सीधे, और y1 की जगह जो है ये वैल्यू b sin फाई अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, ही कट जाएगा। तो ये x अपॉन a cos फाई y अपॉन b sin फाई बराबर 1। और तीसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप, प्रवणता के पदों में स्पर्शी का समीकरण। तो यहाँ पर कोई तरीके में कोई चेंज नहीं होगा, क्या कि अगर ये इक्वेशन किसकी, इलिप्स की, यानी दीर्घवृत्त का समीकरण है, और ये स्पर्शी का समीकरण हम लोग मान लेते हैं y बराबर mx प्लस सी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये इक्वेशन इसमें रख दी जाती है, और रख देने के बाद ये x में द्विघात समीकरण बन जाती है, और अगर ये स्पर्शी है तो इसका b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है 0। और जब ये 0 होता है तो जब इसको पूरा हल कर लिया जाता है तो हम लोग को क्या मिल जाता है, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से c a b m में जो रिलेशन आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि स्पर्शी का प्रतिबंध। और अब यहाँ से जो c की वैल्यू आई ये प्लस माइनस ये आ गई, और अब ये c की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, तो जिससे मुझे मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप। तो ये y बराबर mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है प्रवणता के पदों में स्पर्शी का समीकरण।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप। फिर उसके बाद जो दूसरे इलिप्स है उनके लिए कैसे लिखेंगे, तो पहले इतना नोट कर लेते हैं फिर उसके लिए लिखते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें ये कैसे, वही पुराना तरीका कि देखो भाई यहाँ x बदल गया x माइनस अल्फा से, y बदल गया y माइनस बीटा से। तो ये क्या हो गया, y माइनस बीटा बराबर m x माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसको नोट कर लेते हैं। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो इसमें कुछ नया काम नहीं, पहले फिर से ये इलिप्स है मान लिया हम लोगों ने, और हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट बाहर है तो हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। ये पॉइंट अंदर है तो कुछ भी नहीं बनेगी, ऊपर है तो एक ही टेंजेंट आएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक टेंजेंट मान लो ये है और दूसरी टेंजेंट ये है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ निकालना है हम लोग को। तो इसका तरीका क्या है, शुरुआत से जो देखते आ रहे हैं कि जिसमें भी निकालना है उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख ली जाती है इन टर्म ऑफ स्लोप, और उसके बाद लिखने के बाद फिर हम ये कहते हैं कि चूँकि ये h कॉमा के इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए h कॉमा के वाला पॉइंट इस टेंजेंट की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको सेटिस्फाई करा लेते हैं, और उसके बाद हमेशा m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो ये k माइनस एच एम होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया अब सारे टर्म्स एक साइड कर लेंगे, तो ये एच स्क्वायर बाइडस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2k एच एम प्लस के स्क्वायर बाइडस बी स्क्वायर बराबर 0। और अब ये m में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मतलब द्विघात समीकरण बन गया, तो यहाँ से m की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू एक स्लोप को बताएगी और दूसरी वैल्यू दूसरी स्लोप को बताएगी। फिर यहाँ से m1 प्लस m2 निकाल लेते थे, तो माइनस बी बाई ए, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और m1 m2 जो हो जाएगा वो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। और फिर हम लोग हमेशा क्या करते थे, चार केस बनाते थे, एक बार परपेंडिकुलर के लिए और एक बार कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, एक बार सप्लीमेंट्री के लिए, और फिर टेंजेंट के बीच में एंगल क्या हो, थीटा। तो वही चार केस बनाएंगे। क्या क्या बनाते थे हिंदी में, एक बार जब दोनों स्पर्शियाँ परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करें, फिर कोटिपूरक कोण हो, फिर संपूरक कोण हो, और स्पर्शियों के बीच में कोण क्या हो, थीटा। तो अब वो चारों केस तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वो अपने आप लिख सकते हो। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के लिए एक में m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती थी, 0, और एक में m1 m2 बराबर क्या होता था, 1, ठीक है। और बीच में एंगल थीटा है, तो वो भी निकालने का तरीका हम लोग को पता है, वो कॉपी में ठीक वैसे ही जैसे पीछे निकाला गया है, चाहे वो सर्किल हो चाहे पैराबोला, वैसे ही निकाल के लिख लोगे। हम लोग जो मेन यहाँ पे एक है क्या कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, वो वाला केस यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि बोथ द टेंजेंट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, यानी कि जब स्पर्शियाँ एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करें, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। और जब 90 डिग्री होता है तो हम लोग को पता है कि m1 और m2 बराबर क्या होता है, -1। तो यहाँ से इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से वैल्यू रख दी जाएगी, तो ये के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर -1। फाइनली जब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से फिर h बदल जाएगा x में और k बदल जाएगा y में।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। और हम लोग को शुरुआत से पता है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट ए डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, लंबवत स्पर्शों को प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पर सदैव एक क्या होता है, नियामक वृत्त होता है। और यहाँ पे रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्किल यानी नियामक वृत्त की त्रिज्या क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका सेंटर वही सेंटर होगा जो हमारे इलिप्स का सेंटर होगा, यानी 0,0 था। तो इसको नोट कर लेंगे, बाकी के 3 केस वैसे ही बना लेंगे सब लोग कॉपी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग का कि लैम्डा का वैल्यू निकालना है जिसके लिए लाइन इस इलिप्स को क्या कर रही है, टच कर रही है। अगर कोई टच कर रहा है तो मतलब वो क्या है, टेंजेंट है। तो इस वजह से अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई लाइन इसको टच कर रही है तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से अगर देखोगे तो ए और बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 16, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 9। और अब यहाँ से इस लाइन को अगर हम लोग सही करके लिखेंगे तो -3/2x माइनस λ/2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आ गई वो -3/2 और c की वैल्यू -λ/2। तो ये c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे -λ/2, ये हो गया, और बी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ये लैम्डा स्क्वायर बाई 4 16, 9/4 प्लस दिस। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर, ये 9 कॉमन हो गया, अंदर कितना देखो 9 कॉमन हो गया, तो 5 बच जाएगा और एक 4 ये। ठीक है, तो यानी फाइनल लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो ±3 2 और ये √5। तो लैम्डा बराबर ±6√5। तो लैम्डा की वैल्यू ये होगी जिसके लिए ये लाइन इसकी टच करेगी। तो इसको नोट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है जो कि इस पॉइंट से होके जा रही है। तो पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड ये है कि जैसे ही बिंदु से होकर जा रही है, पासिंग थ्रू बोलता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ क्या लिख लेते हैं, स्लोप। तो सबसे पहले यहाँ से देखा जाए तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू तो 16 थी और ये बी स्क्वायर की वैल्यू ये थी। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आएगा। अब ये इस पॉइंट से जा रही है तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से ये 3 = 2m प्लस माइनस रूट ओवर 16m स्क्वायर प्लस 9, तो ये 3/2m, दिस ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। ये इससे कट जाएगा और यहाँ से 12m कॉमन हो जाएगा। तो एक m की वैल्यू 0 आएगी और एक m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। लेकिन हमको क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जब m की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ±√9 आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो +-3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसमें 2 यहाँ पे तुम्हें टेंजेंट दिख रही हैं और फिर m की वैल्यू -1 लूँगा तो 2 वहाँ से मिलेंगी, 4 हो जाएंगी ना, जबकि होनी कितनी चाहिए, 2। तो कैसे पता लगेगा इसमें कौन सी वैल्यू लेनी है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है लास्ट में कि हमारी जो टेंजेंट है वो उसी पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो ये पॉइंट इस टेंजेंट की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, मतलब जिस बिंदु से होकर जा रही है वो बिंदु संतुष्ट करना चाहिए। तो वो 2,3 जब तुम लोगे तो इसमें कौन से पॉइंट से, प्लस से सेटिस्फाई करेगा कि माइनस से। अरे y की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 = 3 प्लस से होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब कि चूंकि 2,3 से जा रही है
तो इसलिए y बराबर 3 जो होगी ये इसकी सही टेंजेंट होगी, माइनस वाली हट जाएगी। ये लास्ट पे चेक करना पड़ेगा, वरना 4 निकल के आ जाएंगी, होनी कितनी चाहिए 2, तो उसमें से एक गलत एक सही, कैसे पता लगेगा? वो जिस पॉइंट से जा रही है उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। अब उसके बाद m का वैल्यू -1 और फिर से इक्वेशन a में आ जाओगे, तो यहाँ से y बराबर -x प्लस माइनस ये 16 प्लस 9, तो y बराबर फिर से क्या गया -x प्लस -5, तो ये x प्लस वाई बराबर +-5। कौन सा सही है इसमें, प्लस से कि माइनस से? किससे रहेगा? प्लस से। 2,3 रखोगे तो किससे संतुष्ट होगा? प्लस साइन होगा तभी तो होगा। तो इसका मतलब 2,3 जब लिया जाएगा तो yx प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 5। तो ये सही होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे इस तरीके से जब भी करेंगे तो 2 सही होंगी और 2 गलत होंगी, और पॉइंट से तुम जान पाओगे कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इसको नोट करेंगे, फिर सेकंड बताता हूँ मैं। तो नेक्स्ट इसका सेकंड मेथड जो है वो ये है कि भाई टेंजेंट क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है, और किसी भी लाइन के लिए हमेशा 2 चीज़ की जरूरत होती है, या तो 2 पॉइंट मिल जाए या 1 पॉइंट और स्लोप। तो हमको 1 पॉइंट तो क्वेश्चन ने दे ही रखा है, तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ से ये लिख लिया। अब 1 पॉइंट दे दिया है और बचा क्या? m। तो यहाँ से m हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से। तो ये लाइन की इक्वेशन कैसे रहेगी? y बराबर mx प्लस 3 - 2m। ठीक। अच्छा, स्मॉल m हम लोगों ने चूंकि यूज कर लिया है, इसलिए मैं y बराबर mx प्लस c, m कैपिटल लिख दिया हूं मैं, ये हो गया। और बाकी a b तो भी हम लोगों ने निकाल ही लिया था, तो a स्क्वायर की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी? 16 आई थी, और b स्क्वायर की वैल्यू 9 आई थी। तो कंडीशन क्या थी? c स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c की वैल्यू रख दी जाएगी। ये, और इसको अब सॉल्व करके हम लोग यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ गया? 9 प्लस 4m स्क्वायर, ये कट जाएगा, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? 12m स्क्वायर प्लस 12m बराबर 0। अब देख लो यहाँ से m की वही 2 वैल्यू आ गई। अब इस तरीके से फ़ायदा ये होता है कि जो प्लस माइनस साइन चेक करने वाला है वो पॉइंट तुम्हारा बच जाता है, बस इतना है। तो फ्रॉम a m बराबर 0, तो जैसे m बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर 3, देखो यही तो एक पहले निकाला था ना हम लोगों ने। और फिर उसके बाद फ्रॉम a m बराबर -1, तो ये x प्लस वाई बराबर 5, ये आ जाएगा। तो ये इसका सेकंड मेथड था। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को जब भी इलिप्स में होता है सेकंड मेथड से ही हम लोग को करना है। फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ टेंजेंट टू द इलिप्स एट फाई, जैसे ही फाई लिख दिया गया इलिप्स में, दीर्घवृत्त में, तो तुरंत समझ जाना चाहिए वो प्राचलिक के पदों में बात हो रही है, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब वो टेंजेंट है सर्किल की भी, तो फाई की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 11 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1, ये होगा। अरे इसको इससे डिवाइड कर लोगे ना, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 11, और b स्क्वायर की वैल्यू 16। ये सही है कि गलत है? कितना? ये 16x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर, ये कितना आएगा डिवाइड होने के बाद? ये बताओ बस खाली। हाँ, ये एक मिनट, अरे भाई ये कितना? x स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, और ये वाई स्क्वायर अपॉन 256/11 होगा जाके ना। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी a स्क्वायर का वैल्यू 16 हो गया, और b स्क्वायर का वैल्यू 256/11। तो a की वैल्यू तो जो हो गई वो 4 हो गई, और b की जो वैल्यू हो गई
वो 16/√11 हो गई। अब जो पॉइंट होता है, पॉइंट क्या होता है, a cos फाई कॉमा b sin फाई। तो जो पॉइंट मिल गया हम लोग को वो ये आ गया। और अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जा सकती है यहाँ पर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये एक्स स्क्वायर बदल जाएगा एक्स x1 में, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, प्लस 11y स्क्वायर इक्वल टू 256। ये कितना आ जाएगा, एक 16 सबसे कैंसिल होकर 16 बन जाएगा और ये √11 आ जाएगा। तो ये 4 cos 5x √11 sin 5y इक्वल टू 16। और ये लाइन जो है सर्किल की टेंजेंट है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, रेडियस के। तो p इक्वल टू a कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ये 1 हो गया 0 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से p बराबर a लगा दो। तो जैसे लगाएंगे तो ये 4 cos 5 x की जगह 1 आ जाएगा, y की जगह 0 हो जाएगा, और -16/√, फिर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी x के गुणांक का वर्ग प्लस y के, और इक्वल टू a कितना है, 4 है। एक यहाँ से 4 कॉमन करके हटा देंगे तो कितना बचेगा, cos 5 - 4 बराबर √4 cos स्क्वायर 5 11 sin स्क्वायर 5। दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया जाएगा, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे 5 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसकी 5 की वैल्यू हो जाएगी। ये तो डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि cos का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू क्या, -1। तो फाइनल ये वैल्यू प्लस माइनस साइन के साथ रखा जाता है, वैल्यू कभी भी इसमें रखोगे cos में। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स ऑन एनी टेंजेंट टू इट। हिंदी में क्या है, मतलब है कि ये कि दीर्घवृत्त x² + 3y² बराबर 6 के केंद्र से इस पर किसी भी स्पर्शी पे, दीर्घवृत्त के केंद्र से किसी भी स्पर्शी पे डाले गए लंब के पाद का बिंदुपथ ज्ञात करना है। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे ये इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट ले ली गई, यहाँ इसका सेंटर कितना है, 0,0 ही तो है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो ये जो पॉइंट आ रहा है P, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही तो हुआ, ये लंब का पाद यही तो हुआ। इस पॉइंट का हमें क्या निकालना है, लोकस, यानी इस बिंदु का बिंदुपथ निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ से तो सबसे पहले देख लो a² की वैल्यू तो 6 है और b² की वैल्यू 2 है कि नहीं है। अच्छा, जैसे ही कहीं ये बोलता है परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है, यानी कि स्पर्शी जो है लंबवत है, समानांतर है, अक्ष से कोण बना रही है, या बिंदु से होकर जा रही, तो हमने शुरू से ही बताया क्या करना है तुम्हें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ क्या लिख देना है, स्लोप। अब जरा ध्यान से देखो, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप लिखी जा सकती है कि नहीं, प्रवणता के पदों में स्पर्शी का समीकरण लिख सकते हो कि नहीं। तो अब जैसे तुम लिखोगे तो y बराबर क्या होगा, mx ± √a² m² + b² होगा कि नहीं होगा। अब तुम्हारा काम क्या है, h और k में रिलेशन बनाना, तो h और k तो इसी के ऊपर ही है, तो यानी कि ये k बराबर क्या हो गया, h m ± दिस हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अननोन कांस्टेंट, अज्ञात अचर कौन है, m है कि नहीं। तो ये अगर m गायब हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उस m को कैसे गायब करना है ये हम लोग को सोचना होगा। अगर ये हम लोगों ने सोच लिया तो मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और m है क्या, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो m का मतलब इसका स्लोप है कि नहीं है, बोलो। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको अगर मैं m1 ले लूं तो m1 की वैल्यू ये आएगी कि नहीं आएगी, बोलो भाई।
और तुरंत सबके दिमाग में बात आनी चाहिए कि m इंटू m1 का वैल्यू तो -1 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से m, तो ये m इक्वल टू क्या हो गया -h/k। तो ये m की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये k प्लस माइनस और यहाँ से अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग। यहाँ से क्या प्लस माइनस 6h² प्लस 2k² बाई एक k आ जाएगा, इससे कट जाएगा और स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। और जैसे स्क्वायर कर दिया तो अब हम लोग देख रहे हैं, तो पुट h बराबर x और k बराबर y, तो ये x² प्लस y² होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग के पास इसका लोकस। ये नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये पैराबोला है, इसके ऊपर टेंजेंट ये लिखी गई है और साथ में वो टेंजेंट इसकी भी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या होगा कि पैराबोला पे एट द पॉइंट की टेंजेंट हमें लिखनी आती है, तो इसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी y1 और x प्लस x1 की जगह अल्फा बाई 2, तो ये 2 बीटा y बराबर x प्लस अल्फा। अच्छा, अब तुरंत सबको एक बात ध्यान देनी चाहिए, क्या यही टेंजेंट इलिप्स की भी है, तो इसका मतलब इसको हम लोग जो बदल देंगे वो किस फॉर्म में बदल देंगे, m की वैल्यू ये आ गई और c की वैल्यू ये आ गई। और अब यहां से अगर देखोगे तो a² की वैल्यू 1 है और b² की वैल्यू 1/2 है कि नहीं। तो अब अगर ये टेंजेंट इसकी भी टेंजेंट है, तो c² बराबर a² m² प्लस b² होगा कि नहीं होगा। तो जब ये आ गया तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, तो ये α² अपॉन 4 β², a² की जगह 1 हो जाएगा और m² 4 β², b² की जगह 1/2, इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये 1 प्लस 2 β², ये वैल्यू आ गई। अच्छा, लेकिन हमें आंसर तो किसका चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्फा, तो वो कैसे निकलेगा, तो हमें ध्यान देंगे अल्फा बीटा इसके ऊपर लाई भी तो करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से β² बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और जब β² बराबर अल्फा आ गया तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी α² बराबर 1 प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। β² बराबर β² अल्फा ये आ जाएगा, तो हमें वैल्यू अल्फा की निकालनी है, तो यहाँ से क्या हो गया है α² बाइनस 2α माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, एक बार इसको रीचेक कर लो कितनी वैल्यू आ रही है, तो ये अल्फा की ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 10। आप लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये रेखा जो है इस दीर्घवृत्त की स्पर्शी है, किस पे, इस बिंदु पर, तो हमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम यानी नाभिलंब की लंबाई निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो पहली बात क्या है कि अगर मुझे ए और बी मिल गया तभी तो ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आएगी, जो कि 2b² अपॉन क्या होता है ए। तो कैसे निकलेगा, इस पॉइंट पर हमें भी टेंजेंट लिखनी आती है और ये लाइन भी इसकी क्या है टेंजेंट, तो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए कि नहीं। और ये एट द पॉइंट लिखा गया बिंदु पर, तो सीधे ये x² x1 अपॉन a², y² बदल जाएगा y1 में बराबर दिस, तो यहाँ से क्या आ गया, ये 3 अपॉन a² x माइनस 9 अपॉन 2 b² y बराबर 1। अब इस लाइन को भी ऐसे ही लिख लेते हैं, तो यहाँ से ये कैसी हो जाएगी 1/12x माइनस, इसको अपॉन में कर लोगे तो ये दिस इक्वल टू 1। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके रेशियो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3a² अपॉन 1/12 इक्वल टू माइनस 9 अपॉन दिस और ये बराबर दिस।
तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर इसको सब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 3 इंटू 12 ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कर देंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इक्वेट कर दोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो ये कितना आ गया ए स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा 36। तो ए की वैल्यू 6 आ गई कि नहीं आ गई, और बी स्क्वायर की वैल्यू 3√3 बी की वैल्यू आ जाएगी खाली, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसमें ए और बी में कौन बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ये भी तो ध्यान रखोगे, कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी से कि बी बड़ा है ए से, ए बड़ा है। तो चूंकि ए बड़ा है बी से तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर की ही वैल्यू रखनी है। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 3 और ए की वैल्यू दिस, तो इसका आंसर कितना आ गया 9। क्योंकि लास्ट में जब भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोल रहा है, नाभिलंब की लंबाई बोल रहा है, तो ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से नहीं ध्यान दोगे तो गलत हो सकता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो ही बात तुम्हारी किसकी, टेंजेंट की। अब इसके बाद शुरू होगी नॉर्मल, तो नॉर्मल फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। थैंक यू।